तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक कंडक्टर नजर आ रहा है जिसकी लेंथ है L और एरिया है A। तो ये जो डॉटेड हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एट नॉर्मल पोजीशन जब हमारा रूम टेम्परेचर है तो ये एक दूसरे से नॉर्मल मोशन में मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एनिमेशन नजर आ रही है तो नॉर्मल मूव करते हैं। अगर मैं इसके एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब पोलैरिटी चेंज हो रही है तो आप देख सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस साइड है, जिस साइड पॉजिटिव होगा उस साइड जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो मेटल होता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मूव कर रहे हैं, मींस इसकी कुछ वेलोसिटी है। लेट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज u1, u2, u3। अब हमें पता नहीं है कि कितने हैं, तो अप टू un, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी की एवरेज निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी दैट इज u1 प्लस u2 प्लस un बाय n, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मेटल, हेंस नो करंट। जब हमारे पास कोई भी करंट हम नहीं अप्लाई करते, देयर इज नो नेट फ्लो। जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तब हमारा करंट फ्लो होता है। तो यहां पे हम एवरेज वेलोसिटी कितनी लेते हैं, 0, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड की। तो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू E इंटू ई। F इज इक्वल्स टू, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो F इज इक्वल्स टू ma भी होता है हमारे पास। तो A कितना आ गया, E बाय m, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, तो जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराने स्टार्ट हो गए, जैसे आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है। तो ये टकराने स्टार्ट हो गए। तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें हमें टकरा के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे, तो डेट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास अगर हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने पड़ेगी, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। अब यहां पे हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या करनी है, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1 लेना है हमें रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a τ2, v3 इज इक्वल्स टू vn इज इक्वल्स टू un प्लस a τn। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन सभी का एवरेज है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस vd इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। तो सभी की मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो vd इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डैश 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 अप टू un प्लस a τn बाय n। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले u1 कॉमन निकाल लेते हैं, un प्लस इसमें से सेकंड टर्म में से a कॉमन निकाल लेते हैं, τ1 प्लस τ2 प्लस τn बाय n यहां पे डिवाइड कर दिया, n यहां पे डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास यहां पे इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, 0। तो यहां पे ये 0 हो गई, दैट इज 0 प्लस a। अब ये हमारे पास क्या है, τ1 τ2 τ3, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज इक्वल्स टू τ। तो vd हमारा कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 3, vd इज इक्वल्स टू a τ। अब ये vd की वैल्यू मींस यहां पे a की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो vd हमारा कितना आ गया, vd इज इक्वल्स टू a की जगह e τ बाय m। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
इक्वेशन नंबर ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने करना है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर म्यू मींस चार्ज कैरियर हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने वीडी की वैल्यू पुट कर देनी है, ई टाउ बाय एम इंटू ई। तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो म्यू हमारे पास कितना आ गया, ई टाउ बाय एम। ये इक्वेशन नंबर है बी। ठीक है, नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q अपॉन टी, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला यूज करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो हमारे पास कंडक्टर का वॉल्यूम है V, तो Q इज इक्वल टू वी एन ई, टोटल चार्ज ऑन द वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए एल एन ई। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है Vd का। Vd हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो T का कितना आ गया है, L अपॉन Vd। ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो I क्या बन गया हमारे पास, I इज इक्वल टू Q ए एल एन ई बाय टी। टी मीन्स L इंटू Vd। L से L कट गया तो I हमारे पास आ गया है ए एन ई वी टी। तो अब यहां पे हम Vd की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास Vd की वैल्यू क्या थी, Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू ए एन ई इंटू ई टाउ बाय एम। तो ये आ गया I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमने मोबिलिटी के फॉर्मूला में, मोबिलिटी हमारे पास होते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो यहां से हम ई की वैल्यू या वी डी की वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो हमारा इन टर्म्स ऑफ, ये इक्वेशन नंबर आ गया डी। तो यहां से वी डी कितना आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें तो आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू म्यू ई। ये इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास करंट डेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय J। J इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो I अपॉन ए पुट करना है, तो I अपॉन ए हम सबसे पहले C में पुट करेंगे, फ्रॉम C। तो I अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। तो ये आ गई J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर हमारा I अपॉन ए इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू, अब इसमें N यहां पे ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। फिर हमारा यहां पे J इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारी आ गई इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमने प्रूव करना है ओम्स लॉ। तो हमें कौन कौन सी इक्वेशंस चाहिए, ये हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा V बाय एल। तो जब मैं यहां पे I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर वी टाउ बाय एम एल पुट करूंगा, तो ये V को मैं इस साइड ले जाता हूं, I अपॉन वी इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल। अब हमारे पास V इज इक्वल टू आई आ रहा है, R इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आई, लेकिन यहां पे I बाई V है, तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाय
m इंटू एल। अब स्टूडेंट्स 1/r हमारे पास होता है कंडक्टेंस, G इज इक्वल टू 1/r, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला G के इक्वल आ गया, G इज इक्वल टू ANE² टाउ बाय m इंटू एल। अगर हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और R इज इक्वल टू ML ANE² टाउ। अब हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे इसको, MNE² टाउ L बाय A। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये रो की वैल्यू है रेजिस्टिविटी की। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज इक्वल टू MNE² टाउ। अब हमारे पास रो की वैल्यू होती है ME² टाउ, लेकिन रो इज 1/σ, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा 1/रो इज इक्वल टू MNE² टाउ, और सिग्मा इज इक्वल टू NE² टाउ बाय M। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। ये प्रूव करना है हमने। तो हमें इक्वेशन चाहिए D। सबसे पहले हम क्या करेंगे, I/A पुट कर देंगे, मीन्स A इस साइड आ जाएगा, तो NE² E टाउ बाय M। तो ये I/A तो हमारे पास J होता है। अब ये E यहां पे आ गया, और ये हमारे पास बच गया NE² टाउ बाय M। अब NE² टाउ बाय M किसके इक्वल है हमारे पास, NE² टाउ बाय M मीन्स रो के इक्वल, दैट इज J इज इक्वल टू E इंटू 1/रो। अब 1/रो किसके इक्वल होता था, सिग्मा के, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, तो ये हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रो रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, J इज इक्वल टू E बाय रो। ठीक है, तो J को हम पुट कर देते हैं यहां पे I बाय A, E बाय रो। ठीक है, J को हमने पुट कर दिया I बाय अब हमने I की वैल्यू पुट करनी है। I की वैल्यू क्या थी, NAEVD बाय A, A से A कट गया तो मेरे पास आ गया NE। अब VD की वैल्यू पुट करेंगे हम, VD क्या होता था, म्यू E, यहां पे VD क्या था, म्यू E। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, यहां पे ये E/रो इज इक्वल टू NE म्यू E, E से E कट गया तो ये 1/रो कितना आ गया, NE म्यू। ठीक है, तो यहां पे रो कितना आ गया, 1/NE म्यू। ठीक है, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी।